अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस हसन है। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि टू मैट्रिसेस हमारे पास जिस तरह गिवन है 3, 5, 4, 7 and 7, -5, -4, 3। इन दोनों का हमने बताना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होंगे? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के ऊपर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1 आएगा, तो हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं? एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि 3, 5, 4, 7, 7, -5, -4, 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3s are 21 plus minus minus 5 4s are 20। 3 5s are -15 plus 5 3s are 15। 4 7s are 28, 7 4s are -28। 4 5s are -20 plus 7 3s are 21। इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करने के ऊपर आंसर यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। 21 -21 0 0 21 -21, यानी कि देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के ऊपर हमारा आंसर क्या आया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आया है। तो हम क्या कहेंगे? यस, द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के ऊपर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आया है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हमने यही बताना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं हैं। 1 2 2 3 एंड -3 2 2 -1। सॉल्यूशन, इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के ऊपर अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो ये भी क्या होंगे? एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगे। यानी कि पेपर के अंदर इनसे हट के भी कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें ये पूछा जाए कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो आप उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आपका आंसर नहीं आता, तो वो नो लिख देंगे। जहां आपने यस लिखा है लास्ट के अंदर क्वेश्चन के अंदर, तो आप वहां पर नो लिख देंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 2 3 -3 2 2 -1। मल्टीप्लाई करें। 3 1s are -3 प्लस 2 2s are 4। 2 1s are 2 2 1s are -2। 2 3s are -6 plus 3 2s are 6। 2 2s are
4 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3। 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 3 1। अब देखें इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने के ऊपर आंसर क्या आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आंसर आया है। तो इसका भी क्या लिख देंगे, यस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके हमने क्या किए हैं, 2 पार्ट्स किए हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें गिवन है इफ a इज इक्वल टू 4 0 माइनस 1 2, b इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 1 माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 3 1 माइनस 2 2, देन वेरीफाई दैट। इसमें भी 2 पार्ट्स गिवन हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a b का इनवर्स बराबर है b इनवर्स a इनवर्स, और सेकंड पार्ट है डी ए का इनवर्स बराबर है ए इनवर्स डी इनवर्स। इस क्वेश्चन के ऊपर अगर आप गौर करें तो आपने ये पहले भी इस तरह के सवाल किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया था। उसमें हमने सिंगल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया था, यानी कि सिंगल मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड किया, सिंगल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। इसमें क्या है देखें, अब ए बी का इनवर्स आ रहा है, उधर होता था ए इनवर्स, इधर ए बी का इनवर्स है, यानी कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी का इनवर्स लेने के लिए ए बी का डिटर्मिनेंट भी लेंगे, ए बी का एडजॉइंट भी लेंगे। और इसकी राइट साइड में देखें बी इनवर्स अलग है, ए इनवर्स अलग है, यानी कि पहले बी इनवर्स अलग फाइंड करेंगे, यानी कि बी का डिटर्मिनेंट अलग, बी का एडजॉइंट अलग फाइंड करेंगे। फिर ए इनवर्स है, ए का अलग एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट अलग फाइंड करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलर सेकंड पार्ट में भी इसी तरह करना होगा। पेपर में सवाल अगर ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा तो ए एंड बी जस्ट गिवन होगा। अगर डी ए इनवर्स डी इनवर्स आता है तो पेपर के अंदर डी और ए की वैल्यू जस्ट गिवन होगी। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। सॉल्यूशन, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी का इनवर्स। अब ए बी का इनवर्स हमने टारगेट बनाना है कि ए बी का इनवर्स क्या होता है। ए बी का इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। जैसा कि देखिए सिंगल मैट्रिक्स का आप इनवर्स लेते थे तो उसका एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट लिखते थे। अब ए बी है, इसका भी इनवर्स का क्या मतलब है, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या फाइंड होना चाहिए, ए बी, यानी कि ए और बी को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए बी को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ए क्या है हमारे पास, 4 0 माइनस 1 2, बी क्या है हमारे पास, -4 -2 1 -1। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जार -16, 0 into 1 0, 4 2 जार -8, 0 into 1 0, 4 1 जार माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार -2, अब -16 प्लस 0 -16 आ जाएगा, -8 प्लस 0 -8 आ जाएगा, 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ये तो हमारा आंसर आ गया है ए बी का। अब जैसे ही ए बी का आंसर आया है, सबसे पहले देखें फार्मूले के मुताबिक हम पहले ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर ए बी का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ए बी का आंसर नॉन जीरो आता है तो उसके बाद हम सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं। और आगे जैसे हम 1.6 में इन्वर्जन मेथड करेंगे और क्रैमर रूल करेंगे, उसमें भी यही रूल अपनाना होगा कि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ए बी का। -16 -8 6 0 डायगोनल एंट्री -16 इंटू 0 -8 to 6 0 माइनस प्लस 8 6 48, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया है 48 के बराबर आ गया है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम क्या फाइंड कर लेंगे, ए बी का एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। जैसे कि ए बी की वैल्यू लिखते हैं -16 -8 6 0। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -16 -8 6 0। इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी। उसी तरीके से फाइंड करेंगे जिस तरह से हम पीछे करते आए हैं। ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगी, यानी कि 0 -16 माइनस का 8 है प्लस का 8 प्लस का 6 है माइनस का 6। ये हमारे पास क्या आ गया है, एडजॉइंट आ गया है। अब हम उसी फार्मूले में उठा के पुट कर देंगे। ए बी का इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बी 0 8 -6 -16 ओवर हमने ए बी का डिटर्मिनेंट क्या निकाला था, हम देखते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट हमने 48 निकाला था, वो भी पुट कर देते हैं हम। अब उसी तरह से बारी बारी हम डिवाइड कर देंगे। 0 ओवर 48 8 ओवर 48 -6 ओवर 48 -16 ओवर 48। जीरो ओवर समथिंग 0 8 1s are 8 8 6s are 48 1 by 6 6 1s are 6 6 8s are 48 minus 1 by 8 16 1s are 16 16 3s are 48 minus 1 by 3। ये हमारा आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का, यानी कि ए बी इनवर्स का। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि यहां से क्या अंदाजा हो रहा है आपको कि बी इनवर्स आपने अलग से फाइंड करना है, ए इनवर्स अलग से फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपकी मर्जी, आप ए इनवर्स फाइंड करें या बी इनवर्स फाइंड करें, इससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन बी इनवर्स की पहले वैल्यू लिखेंगे, फिर ए इनवर्स की सवाल के मुताबिक। तो सबसे पहले आप बी इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, यानी कि पहले आपने बी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बी की वैल्यू लिखें। बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, -4 -2 -4 -2 1 -1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। -4 -2 1 -1 -4 into -1 -2 into 1 minus plus 4 1s are 4 minus plus 2 1s are 2 4 plus 2 क्या आ जाएगा 6, which is not equal to 0। तो ये एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या एडजॉइंट लेंगे बी का। अब हम लेंगे बी का एडजॉइंट। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, b इज इक्वल टू
-4 -2 1 -1 adjoint of B -1 इधर आ जाएगा, -4 इधर, माइनस का 2 है, प्लस का 2, प्लस का 1 है, माइनस का 1 आ जाएगा। अब उठा के जस्ट हम बी इनवर्स में पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ बी हमने क्या निकाला है, -1 2 -1 -4, और बी डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला था, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने 6 निकाली थी ओवर 6। इसको यहाँ पे भी आप डिवाइड करना चाहें पहले से आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एंड में आप डिवाइड करें वो ज़्यादा बेहतर होगा। जब बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, पहले ऊपर वाले दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद एंड में नीचे आप डिवाइड कर सकते हैं। उसमें ये फ़ायदा होता है कि गलती के चांस कम हो जाते हैं। तो आप इसको भी यहीं कहीं ऐसे छोड़ दें। अब हम क्या फाइंड करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 4 0 -1 2, 4 0 -1 एंड 2। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं पहले 4 0 -1 2, 4 into 2 -1 into 0, 4 2s are 8 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका भी हम एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 4 0 -1 2। इसका हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ a, 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 0 का कोई साइन नहीं होता तो 0 0 ही रहता है, माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। ए इनवर्स बराबर है, एडजॉइंट क्या है, 2 0 1 4, और डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया था हमने, 8। अब देखें, जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने छोड़ दी थी, बी इनवर्स की वैल्यू पुट करके ऐसे कैसे छोड़ दिया था, ए इनवर्स का भी ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स में हम पुट कर देंगे। देखें, जैसे कि हमारे पास गिवन है बी इनवर्स ए इनवर्स, इसके अंदर पुट करना है, पुट करके हमने एंड में मल्टीप्लाई करना है। अब बी इनवर्स की हम वैल्यू देखें, क्या पुट करते हैं, बी इनवर्स की हमारे पास ये वैल्यू गिवन थी, -1 2 -1 -4 ओवर 6। अब देखें, ए इनवर्स की हमने अभी क्या निकाली है, ए इनवर्स की हमने निकाली है 2 0 1 4 ओवर 8। अब देखें, आप उसको उसी जगह पर भी डिवाइड कर सकते थे जहां आपने डिवाइड करना था। यूँ भी कर सकते हैं कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके एंड में भी डिवाइड कर सकते हैं, या उसी जगह पे ही जहाँ पे आपने बी इनवर्स फाइंड किया, ए इनवर्स फाइंड किया, वहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि इस मेथड से आपको इतना मतलब कि गलती का चांस नहीं होता। ये इसी मेथड को आपने अपनाना है, क्रैमर रूल में भी, इन्वर्जन मेथड में भी और इस मेथड में भी, ताकि जब वो, क्योंकि गलती इस वजह से होती है कि बाज़ दफ़ा जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर आ जाती हैं, तो उसमें मल्टीप्लाई करने में एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसमें गलती का चांस भी ज़्यादा होता है, बच्चे भूल के वैल्यूज़ गलत लिख देते हैं। तो ये सबसे बेहतर सोल्यूशन है कि गलती से बचने के लिए तो इसी मेथड को आप अपनाएं, ये भी दुरुस्त है मेथड। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें, 2 1s are
-2 प्लस 2 1 जार 2, -1 इंटू 0, 0 प्लस 2 4 जार 8, 2 1 जार -2 प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4, 0 4 4 जार -16। नीचे वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48, 0 8 -6 0 -16 -16 ओवर 48। अब देखें बारी बारी, हम देखें अब डिवाइड कर सकते हैं एंड में। 0 ओवर 48, 8 ओवर 48, -6 ओवर 48, -16 ओवर 48। 0 ओवर समथिंग 0, 8 1 जार 8, 8 6 जार 48, 1 बाय 6, 6 1 जार 6, 6 8 जार 48, -1 बाय 8, 16 1 जार 16, 16 3 जार 48, -1 बाय 3। ये हमारा आंसर राइट हैंड साइड का आ गया है, यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स। जैसे कि हम अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चेक करते हैं। जैसा कि देखें ये आंसर आया था हमारा 0 1 बाय 6, -1 बाय 8, -1 बाय 3। और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया है हमारा 0 1 बाय 6, -1 बाय 8, -1 बाय 3। यानी कि यहाँ से प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद है हमारा सेकंड पार्ट, डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्या गिवन होंगी, इसमें डी और ए की वैल्यूज गिवन होंगी जस्ट एंड जस्ट। अगर ए बी इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के, तो उसमें जस्ट एंड जस्ट ए और बी की वैल्यू गिवन होगी। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें डी ए इनवर्स ए इनवर्स डी इनवर्स है, तो इसमें जस्ट एंड जस्ट किसकी वैल्यू गिवन होगी, डी और ए की वैल्यू गिवन होगी। तो जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी ए इनवर्स। अब डी ए इनवर्स से मुराद क्या है, डी ए इनवर्स से मुराद ये है कि डी ए का एडजॉइंट भी फाइंड करना है, डी ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले आपने डी और ए को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आप उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, जैसा कि आपने पार्ट फर्स्ट किया है। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है, सिर्फ डी बी की जगह पे आ गया है। पहले वहां पे ए बी इनवर्स था, यहाँ पे डी ए इनवर्स आ गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज का और मैट्रिसेस का फर्क आ गया है। बाकी सेम टू सेम मेथड वही अपनाएंगे जो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर अपनाया है। अब सबसे पहले हम डी की वैल्यू लिखते हैं डी ए, यानी कि डी ए का पहले टारगेट लिखते हैं, डी ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट। अब साफ जाहिर है हमारे पास डी ए फाइंड होना चाहिए। डी ए हमारे पास डी की वैल्यू है 3 1 -2 2 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 0 -1 2। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जार 12, 1 1 जार -1, 3 0 0
प्लस 2 1s are 2, 4 2s are -8, 2 1s are -2 multiply by 0 0 plus 2 2s are 4, 12 minus 1 11, 0 plus 2 2 -8 minus 2 -10, 0 plus 4 4। ये हमारा आंसर डी ए का आ गया है। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डी ए डिटर्मिनेंट 11 2 -10 एंड 4। 11 into 4 minus 10 into 2, 11 4s are 44 minus plus 10 2s are 20, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा 64 के बराबर, जो कि नॉन ज़ीरो है। इसका हम एडजॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। अब डी ए की वैल्यू लिखेंगे, -11 2 -10 4। अब इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी ए 4 11 प्लस का 2 है, माइनस का 2 माइनस का 10 है, प्लस का 10। यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया है, एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब उसी वैल्यूज को पुट कर देंगे हम फार्मूले के अंदर कि एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज अब हम पुट करेंगे, डी ए इनवर्स के अंदर डी ए का हमने एडजॉइंट क्या फाइंड किया है, 4 -2 10 11, और उसका हमने डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया था, 64। अब बारी बारी डिवाइड कर देंगे, 4 ओवर 64 -2 ओवर 64 10 ओवर 64 11 ओवर 64। अब बारी बारी हम डिवाइड करते जाएंगे, जो डिवाइड होते होंगे तो डिवाइड कर देंगे, वरना उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। अब जैसे देखें, ये 2 पे भी सेम टेबल पे डिवाइड होता है और डायरेक्ट 4 पे भी डिवाइड हो सकता है। जैसे 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 6s are 24, 1 over 16, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, -1 by 32। अब जैसे देखें, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 5 by 32। 11 और 64 सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ये भी मजीद सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ये भी और ये भी, यानी कि ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का डी ए का इनवर्स। उसके बाद है हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ए इनवर्स डी इनवर्स। इसमें भी इसी तरह से जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में किया था, बी इनवर्स ए इनवर्स को, इसमें आप पहले ए इनवर्स की फाइंड करें या डी इनवर्स की फाइंड करें, पुट वैल्यूज इस हिसाब से करनी है और उसी मेथड से जिस तरह मैंने पार्ट फर्स्ट में मेथड में कराई थी कि ए इनवर्स फाइंड करके उसको लिख देना है, डी इनवर्स फाइंड करके उसको लिख के मल्टीप्लाई एंड में करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डिवाइड करना है, जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में किया था। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, डी की लिखें या ए की लिखें, आपकी मर्जी। तो पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ए की फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 0 -1 2। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे,
ए इज इक्वल टू 4 0 -1 2 डिटर्मिनेंट 4 0 -1 2 4 into 2 minus 1 into 0 4 2s are 8 माइनस क्या आ जाएगा 0 यानी कि 8 माइनस 0 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे ए का। ए इज इक्वल टू 4 0 -1 2 एडजॉइंट ऑफ ए 2 इधर आ जाएगा 4 इधर, 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 0 रहता है, माइनस का 1 है प्लस का 1। अब ए इनवर्स में हम उठा के पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या फाइंड किया 2 0 1 4 और हमने डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया था, डिटर्मिनेंट हमने 8 फाइंड किया था यहाँ पे ओवर 8। जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में किया था कि इसको यहीं पे यहीं ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद बारी आती है डी इनवर्स की। डी इनवर्स किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। डी की वैल्यू लिखते हैं, डी की वैल्यू है 3 1 -2 2। इसका पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट 3 1 -2 2 3 into 2 minus 2 into 1 3 2s are 6 minus minus plus 2 1s are 2 6 plus 2 क्या आ जाएगा 8 which is not equal to 0। अब डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं हम। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 1 -2 2 एडजॉइंट ऑफ डी 2 3 -1 प्लस 2। एडजॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम डी इनवर्स के अंदर पुट कर देते हैं 2 -1 2 3 और डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया था हमने 8। इसको भी यहीं कहीं हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम अब वैल्यूज पुट करते हैं ए इनवर्स और डी इनवर्स की। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 0 1 4 ओवर 8 और डी इनवर्स की भी 2 -1 2 3 बाय 8। मल्टीप्लाई करते हैं अब हम 2 2s are 4 प्लस 0 2 1s are -2 प्लस 0 2 1s are 2 प्लस 4 2s are 8 1 1s are -1 प्लस 4 3s are 12 over 8 8s are 64 4 plus 0 4 minus 2 10 11 over 64। अब बारी बारी डिवाइड कर देंगे 4 over 64 minus 2 by 64 10 by 64 11 by 64। 4 over 64 4 1s are 4 4 1s are 4 4 6s are 24 1 by 16 2 1s are 2 2 3s are 6 2 2s are 4 minus 1 by 32 2 5s are 10 2 3s are 6 2 2s are 4 5 by 32 11 over 64। ये हमारा आंसर आ गया है राइट हैंड साइड का, यानी कि ए इनवर्स डी इनवर्स। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर
लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। ये हमारी थी राइट हैंड साइड, 1/16 माइनस 1/32, 5/32, 11/64, और ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, 1/16 माइनस 1/32, 5/32, 11/64। यहाँ से प्रूव हो गया, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यह था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आपको किसी किस्म का कोई मसला है वो आप पर्सनली कमेंट में पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें ग्रामर रूल भी हम डिस्कस करेंगे और इन्वर्जन मेथड को भी डिस्कस करेंगे। इन्वर्जन मेथड का चांस होता है 10% और ग्रामर रूल का 90% चांस होता है कि वो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। तो 1.6 खसूसन आप तवज्जो से समझेंगे, और अगर समझाने के बावजूद भी समझ ना आए तो आप बार बार भी पूछ सकते हैं, पर्सनली कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमें दोबारा समझाएं। तो इंशाल्लाह कल का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.6 का होगा। उसमें पहले हम इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करेंगे। इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करने के बाद फर्दर हम ग्रामर रूल को भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।